Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we're going to see van der Waal equation problems. We have already studied van der Waal equation and everything in the last video. So if you haven't watched that, go watch it. But in today's video we're going to see the verge problem which are important and from our synth book. So make sure you're getting it properly. Okay, let's go with our first problem. 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस मीन्स N हमें यहाँ पे मिल गया है जो कि है 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस kept in cylinder for 50.5 dm क्यूब, ये हमें वॉल्यूम भी मिल गया है, ठीक है, एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, ये हमें टेम्परेचर भी मिल गया. एज्यूमिंग अमोनियम गैस अ रियल गैस. अब रियल गैस के लिए और हमारे पास आइडियल गैस के लिए हमारे पास दो अलग फार्मूला होते हैं. रियल गैसेस के लिए हमारे पास van der Waal इक्वेशन यूज़ होती है और आइडियल गैसेस के लिए हमारे पास गैस इक्वेशन यूज़ होती है, ठीक है. तो दैट इज़ पी वी इजिकल टू एन आर टी. और रियल गैस के लिए हमारे पास होती है पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी. ये एक इक्वेशन होती है दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो, तो मेक श्योर यू आर वाचिंग दैट. ओके, सो हमें क्या करना है, एज्यूमिंग अमोनिया गैस एज अ रियल गैस, डिटरमाइन इट्स प्रेशर. हमें क्या करना है, इसका प्रेशर डिटरमाइन करना है. एंड van der Waal कांस्टेंट फॉर अमोनिया आर, हमें van der Waal कांस्टेंट भी दिए हुए, बिकॉज हमें पता है कि हमारे पास van der Waal कितने कांस्टेंट थे, दो थे, एक ए था एक बी था, तो उनकी वैल्यूज़ भी हमें दी हुई हैं. तो ये पढ़ के, दिस इक्वेशन को रीड करके, क्वेश्चन को रीड करते, यू कैन ईजीली फाइंड आउट कि हमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है. तो लेट्स मेक डेटा में हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास नंबर ऑफ मोल n ATM 1 ATM था, वॉल्यूम हमारे पास 5.5 ये dm क्यूब होगा, ठीक है, और हमारे पास टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था. तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन के अंदर, और केल्विन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना होता है 273, ठीक है. हमसे यहाँ पे प्रेशर मांग रहा है, ओनली प्रेशर मांग रहा है, हमें कांस्टेंट भी दिए हुए हैं. तो अकॉर्डिंग टू van der Waal इक्वेशन हमारे पास ये फार्मूला है, हमारे पास रियल गैस के अंदर हमारे पास ये फार्मूला आता है. तो हमें क्या चाहिए, पी चाहिए. हमारे पास ए भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, वी भी दिया हुआ है, वी भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, बी की हमारे पास वैल्यू है वो भी दी हुई है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. पी ये जो पूरी वैल्यू है प्लस की, वो वहाँ जाके माइनस की हो जाएगी. और एन आर टी ये इस तरह की कुछ हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा. जब हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, एन की वैल्यू, आर की वैल्यू, वी नो दैट आर इज़ अ कांस्टेंट, इज़ अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज़ 0.082. केमिकल वैल्यू है, फिजिकल वैल्यू 0.71 समथिंग है. तो यू कैन चेक माई प्रीवियस वीडियो. तो हमने सारी वैल्यूज़ लिखी उनकी जगह पे एंड देन वी गॉट दिस आंसर 4.37 ATM. आई होप दिस इज़ क्लियर. Let's move towards another question. 2 moles of oxygen gas kept in a vessel. 2 मोल मतलब हमें n मिला हुआ है. n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2 है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है. kept in a vessel of 15.5 dm क्यूब एट अ टेम्परेचर, ठीक है, एक टेम्परेचर दिया हुआ है हमें एट टेम्परेचर ऑफ 37 सेल्सियस. कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस. अब देखो यहाँ पे भी वही इसी तरह की दी हुई है, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस मांगी हुई हैं. अब हमें एक वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ मोल भी दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे प्रेशर मालूम करना है. तो सबसे पहले हमें गैस बिहेव आइडियली, जब गैस आइडियली बिहेव करेगी तो उसका प्रेशर क्या होगा. अब हमें पता है कि आइडियली जब कोई गैस बिहेव करती है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है और रियल गैसेस के लिए अलग फॉर्मूला होता है. आइडियल गैसेस का जो फॉर्मूला होता है वो रियल गैसेस पे काम नहीं करता. तो हमें पता है आइडियल गैसेस का क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. और रियल गैसेस का हमारे पास क्या होता है, ये जो हमने अभी भी देखा, दिस इज़ फॉर रियल गैसेस, दिस इज़ van der Waal फॉर्मूला एज वेल, ठीक है. और हमें van der Waal कांस्टेंट फॉर द ए फॉर ऑक्सीजन के दिया हुआ है, हमें ए और बी की वैल्यू दी हुई है. तो हमने वही बिल्कुल हमने पूरा डेटा लिखा. सबसे पहले फॉर फाइंडिंग आइडियल का अगर हमें मालूम करना है तो वी आर गोइंग टू पुट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. वी यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लायर नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है.
ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, हमने सारी वैल्यूज़ पुट की एंड देन वी गॉट दिस आंसर। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे पार्ट बी भी इसी तरह फार्मूला से होगा, बट दैट्स रॉन्ग। हमें यहाँ पे नॉन आइडियली मतलब रियल का मालूम करना है। तो फॉर रियल गैस वी हैव डिफरेंट फार्मूला। हमें प्रेशर मालूम करना है। ये जो है यहाँ पे एक मिनट, या ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, वहाँ जाके डिवाइड कर जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर जाएगा एंड दिस प्लस वैल्यू वुड बी गोइंग देयर, तो ये माइनस की हो जाएगी। हमने यहाँ पे सारे इस फॉर्मूले के अंदर हमें रीअरेंज करके हमें फॉर्मूला मिला है, P इज़ इक्वल टू ये पूरा मिला है। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज़ ऑफ इट, हर चीज़ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड देन वी गॉट दिस आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर, दिस वॉज सुपर ईजी एंड for Dalton's law of partial pressure you can check my next video for numericals.